फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको यहाँ पर व्रत और पूजा पाठ से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप पूजा पाठ और व्रत रखते समय आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हो, ताकि आपको और आपके परिवार को किसी में चीज की परेशानी ना हो। अगर आपको पूजा पाठ या व्रत या फिर आपको अपनी राशि के बारे में कुछ में जानना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपको आपकी राशि और आपके परिवार में चल रही दिक्कतों के बारे में बता सके। तो चलिए बिना किसी देरी ही हम वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बुधवार 6 सितंबर 2023 को है। इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार बुधवार 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाया जाएगा। मान्यता है कि अनुसार इस दिन श्री कृष्ण की 5250वीं जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार की जन्माष्टमी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही भक्तों के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद की अष्टमी तिथि के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि बुधवार 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। धर्म पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 9:20 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार आमतौर पर 2 दिन मनाया जाता है। गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर के कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी तिथि बुधवार 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से शुरू होगी। ये तिथि 7 सितंबर 2023 के दिन शाम 4:14 समाप्त होगी। वहीं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:02 बजे से लेकर 12:48 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसी मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। जन्माष्टमी व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। मध्याह्न के समय काले तिल का जल छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर सा बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें। भगवान कृष्ण और माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र स्थापित करें। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग में पूजन का विशेष महत्व है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर बनता है तो इस खास मौके को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के संयोग में व्रत करते हैं तो 3 जन्मों के जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान कृष्ण का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्यक्ति को भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हो, इस तिथि में उनके लिए पूजन करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस संयोग में भगवान कृष्ण के पूजन से सिद्धि की प्राप्ति होगी तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर व्रत रखकर फायदे लेना चाहते हैं तो इस अवसर को हाथ से जाने न दें। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत आरंभ करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वर्ष व्रत आरंभ करना बहुत ही उत्तम रहेगा। जो लोग पहले से जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी इस बार जन्माष्टमी का व्रत अति उत्तम रहेगा। जन्माष्टमी पूजन विधि की विधि कुछ इस प्रकार होगी। श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है।
हर साल भादव मास की अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे हर मंदिर तथा घरों में प्रतीक के रूप में लोग श्री कृष्ण का जन्म करते हैं। जन्म के बाद उनका दूध, दही तथा शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं तथा माखन, मिश्री, पंजरी तथा खीरा ककड़ी का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण जी की आरती करते हैं। कुछ लोग खुशी में रात भर भजन कीर्तन करते तथा नाचते गाते हैं। माखन मिश्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय था। अपने बाल अवतार में उन्होंने इसी माखन के लिए कई गोपियों की मटकियां फोड़ी थी और कई घरों से माखन चुरा कर खाया था। इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है और इसीलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है। कई जगह पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी की जाती है। इसमें एक मटकी में माखन मिश्री भरकर इसे ऊंची रस्सी पर बांध दिया जाता है और विभिन्न जगह से मंडलियां आकर इसे तोड़ने का प्रयास करती है और कृष्ण जन्म उत्सव मनाती है। कुछ लोग इस दिन पूरे दिन का व्रत उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन के व्रत उपवास की विधि एकदम साधारण होती है। कुछ लोग निराहार रहकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फल खाकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फरियाल खाकर व्रत उपवास करते हैं। क्योंकि व्रत उपवास के लिए कोई नियम नहीं है, श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार व्रत उपवास कर सकते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। जिस तरह एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है, उसी तरह जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से हो जाती है। सप्तमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ममखिल्पा प्रश्मन पूर्वक सवार भीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मह करिष्ये मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार और जलाहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से लेकर कृष्ण जन्म तक निर्जल रहना होता है। व्रत के दौरान सात्विक रहना चाहिए। वही शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान जरूर करना चाहिए।